दोस्तों नमस्कार। आप मेरे जितने भी दोस्त जो टेलीग्राम के ऊपर रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, आज अगर किसी ने कट टू कट मुझे फॉलो किया हो तो उसने अपना पैसा बचाया होगा, अपना कैपिटल वाइप आउट होने से बचाया होगा। और मैंने पहले ही ओवरऑल ये आज का जो मार्केट है या निफ्टी का आज का जो एक्सपायरी है उसके बारे में टाइम टू टाइम टेलीग्राम के ऊपर सारी चीज़ें आपके सामने रखी। देखिए दोस्तों, खेल कैसे चलता है। अगर आप बात देखो तो कल के मार्केट में, मतलब परसों के मार्केट में, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज जो है अच्छा मूवमेंट कर रही थी। जहां आईसीआईसीआई बैंक 5% और बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में 3-4% का मूव, तगड़ा मूव था। उस मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। और आज के मार्केट में देखिए, जहां बाकी सारी बैंक ठंडी पड़ी, वहां एचडीएफसी बैंक जो इंजन है बैंक निफ्टी का, वो गर्म हो गया। और बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर भी उसका अच्छा खासा वेटेज है। देखिए, मैंने क्यों कहा कि ये मार्केट आज ट्रैप वाला है और आज का जो थंबनेल है सीखोगे तो टिकोगे, ये क्यों है दोस्तों, ये बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। अगर हम राइटर्स के जाल में नहीं फंसे ना, तो ही कैपिटल बचाएंगे और मंथली पॉजिटिव लेजर घर पे लेके जाएंगे। मेरी ये कोशिश है दोस्तों, लिटरली, कि मेरे जितने भी आप व्यूअर्स हो, मेरे जितने भी दोस्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये सारी चीज़ें पहुंचा पाऊं कि दोस्तों ये खेल है ज़रूर काम का, पर यहाँ धोखे बहुत ज़्यादा है। उन्हें ध्यान में लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैं फिर से कहूँ दोस्तों, इन वीडियोस के ज़रिए मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। इस बात को भी मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा जो सेशन है, जो मेरा बैच है, या फिर जो भी मैं ये आपको सिखा रहा हूं, इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। देखिए, फ्री में अगर कुछ मिलता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये सिंपल सी बात है। मैं ये बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये बार बार इसलिए हैमर कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझ तक पहुंचे। आज तक जितने लोग पहुंचे हैं ना, लिटरली उनका नजरिया 100% चेंज हो चुका है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों बहुत अच्छे से सीखने की चीज है, क्योंकि ये ट्रैप है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और इसीलिए इन सारी चीजों को सीखना है। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट मैंने आज इसीलिए आपके सामने रखा है। अगर ये 5 मिनट के चार्ट को आप बहुत अच्छे से देखोगे तो मैंने आज मॉर्निंग में ही 2 लेवल्स आपके सामने रखी थी। एक थी 22,630 नीचे के लिए, और ऊपर के लिए 22,720। ये 2 लेवल्स आपके सामने रखी थी। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम मार्केट का जो व्यू था, बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा था, इस वजह से निगेटिव था। पर मैं सबसे कह रहा था कि ये ट्रैप है। रीजन मैं आपको सिंपल सा बता दूं, एचडीएफसी बैंक का दोनों तरफ ज्यादा वेटेज है, बड़ा वेटेज है। हाईएस्ट वेटेज वाली कंपनी निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी एचडीएफसी बैंक है। अगर वो नहीं गिर रही है तो गिरावट के लिए या बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ट्रेड्स ना करें। स्कैल्पिंग अलग बात है, और उसके लिए मैंने उस दिन के वीडियो में एक छोटी सी स्ट्रैटेजी भी आपको दी थी। पर आप देख सकते हो, ये जो मूव है ये हुआ 22,700 का लेवल, और आप देख सकते हो ये नीचे के लिए 22,630 के नीचे तो गया ही नहीं। डे एंड में थोड़ा मूवमेंट आया, आप देख सकते हो डे एंड में। पर ये जो मूव देख रहे हो ना आप, कितने पॉइंट का मूव है ये 22,670 का लेवल है। ये 70 या 22,650 कहे हम, और ये 22,700 है। सिर्फ 50 पॉइंट का मूवमेंट है दोस्तों। ये सिर्फ 50 पॉइंट पूरे दिन भर निफ्टी खेलता रहा। क्या कमाओगे यार, और क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो पैसा डालने पे भी कोई मतलब नहीं है। इस बात को भी समझ लीजिए। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहां पैसा बना, कितने लोगों का बना? प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुके थे। आप बात को समझ लो, ये सारा खेल है ही इसलिए कि प्रीमियम डीके हो और एंड के मूवमेंट में गामा ट्रेडर्स अपना पैसा भी घर पे लेके जाए, राइटर्स भी अपना पैसा, दोनों एक ही है। आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए ये सेशन मैं चलाता हूं पूरा 1 महीना। मेरा जितना 18 साल का नॉलेज मैंने गेन किया वो आपको देता हूं, और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि कैसे चलती है। समझ में जब आता है ना, तब इंसान बहुत ही समझदारी से और अच्छे से काम कर पाता है। तो अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। देखिए दोस्तों, लेवल्स की अगर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बात करते हैं
तो यहां मैं 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूं निफ्टी के लिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल है वीकेंड, शुक्रवार, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो सेंसेक्स के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेंसेक्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो अभी निफ्टी को समझ लेते हैं कि किन लेवल्स पे निफ्टी के अंदर हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल आज जो मूवमेंट या आज जो रेंज निफ्टी का रहा, वो रेंज हम सबको पता है कि 50 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन निफ्टी खेला है। अब कल के लिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात तो जहां क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, ठीक ठाक वाला क्लोजिंग है, बहुत ही ठीक ठाक वाला संभला हुआ क्लोजिंग है 22,650। ओवरऑल अगर ग्लोबल की बात की जाए तो यूएस मार्केट के अंदर जो माहौल है वो थोड़ा खराब है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि पॉवेल साहब का जो कमेंट्री है वो उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं है मतलब अच्छा ही नहीं है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। वहां कभी भी इधर उधर हो सकता है मार्केट, तो ध्यान रखना है हमें सारी चीजों पे। पर थोड़ा हमारे मार्केट में ना कंफ्यूजन है। मैंने आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में ही क्या कंफ्यूजन है वो ऐड कर दिया है। हमारे मार्केट का कंफ्यूजन ये है कि ग्लोबल यूएस मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई 2 दिनों में, पर हमारे मार्केट के अंदर परसों एफआईआई खरीद के गया है 1,000-1,200 करोड़ के आसपास का। दूसरी बात, हमारे मार्केट के अंदर अगर देखेंगे तो जो आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया है, थोड़ा लास्ट मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे है, कम आया है, तो ये थोड़ी निगेटिव बात है। और ऊपर से हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो दोस्तों बहुत तगड़ा उछल गया है। 2 लाख करोड़ का भी जो एक लिमिट है उसे भी क्रॉस कर गया है, तो ये एक और बड़ी बात है। तो मतलब कंफ्यूजन जो है मार्केट की अभी हमारे है, इसलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें दिखी नहीं। तो इन बात पे थोड़ा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि उस दिन के जैसे वो मूव हुआ तो मार्केट मूव करेगा। तो अब किन चीजों पे या किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जहां क्लोजिंग हुई है यहां से कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी लेवल हो जाता है, देखिए क्लोजिंग यहां हुई है, यही जरूरी लेवल है। ये आप देख रहे हो, दैट इज 22,620। ये अगर निफ्टी नीचे निकाल देता है तो पहला लेवल जो हमें मिल सकता है, जिसके लिए हमें काम करना है, वो ये है, आप देख रहे हो सीधा सीधा, और वो है 22,570 कंसिडर कर लीजिए। ये अगर तोड़ देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 22,220, सॉरी 22,520 तक के दर्शन हो सकते हैं, 50 पॉइंट और नीचे। 22,500 एक हर्डल का काम करेगा। डिसाइसिवली अगर तोड़ता है, मतलब निकलता है 22,480 के नीचे, तो प्रोबेबिलिटी 22,400 तक के दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान रखें। ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों, यहां के लिए अभी के लिए तो जो लेवल जरूरी है वो है ये, ठीक है, मतलब 22,680 अगर ऊपर के लिए काटता है तो पहला लेवल है 22,730 और दूसरा लेवल 22,800। इस तरह से नया लाइफ हाई फिर से एक बार हमें बनता हुआ दिख सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने 1 घंटे का चार्ट है बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी डे एंड में एक मूव आई, उसके बाद में कुछ भी नहीं। अब जहां क्लोजिंग हुआ है 49,230, जो लेवल ध्यान में रखनी जरूरी है दोस्तों, ये देखिए यहां पे मैंने उस लेवल को मार्क करके रखा है, ये लेवल, ये, और ये लेवल है 49,000 की, सीधा सीधा 4930 आ रहा है, 49,000 की लेवल है। आपको हो गया 200 पॉइंट नीचे। देखिए यहां से नीचे के लिए जो एक लेवल है मैं वो भी बता देता हूं। यहां से नीचे के लिए जरूरी लेवल है 49,150 को। अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो काम करे 49,000 के लिए। अगर 49 तोड़ देता है तो सीधा 49,800 तक के दर्शन हो सकते हैं, सीधा 49,800 तक के दर्शन हो सकते हैं। सॉरी, 49 को क्रॉस कर देता है तो 48,800 के दर्शन हो सकते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। इसके नीचे बड़े बड़े लेवल्स मिले सकती है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, यहां से ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल बन जाता है दोस्तों, वो लेवल है ये, ध्यान रखिए, और ये लेवल है 49,370। जी हां, इसे ऊपर काटना जरूरी है। अगर ये काट देता है 370 को ऊपर तो पहला लेवल है 49,500, और इसे भी काट लेता है डिसाइसिवली तो नेक्स्ट लेवल है 49,700।
इस तरह से इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है जो बचा है 50,000 का दर्शन वो हो सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करें। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अब देखते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का कल है एक्सपायरी, और दोस्तों इसके बारे में तो एक बात मैं सिंपल से कहता हूं, 1 बजे तक जितना काम हो सके कर लीजिए। इसके बाद में इसका स्ट्राइक प्राइस इधर उधर और इसका प्रीमियम इधर उधर चलता है। तो देखिए जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, क्लोजिंग हुआ है 74,610 पे। जरूरी लेवल क्या बनती है? जरूरी लेवल इसके अंदर बनती है ये, और ये है 74,500। अगर ये नीचे काटता है तो दर्शन हो सकते हैं 74,350 के, जो कि है अच्छा खासा सपोर्ट। ध्यान रखिए 350 के, जहां से 2-3 बार ये फिर से एक बार उछाल इसने दी है। अगर इसे तोड़ देता है तो दर्शन हो सकते हैं 74,150 तक के। जी हाँ, सीधा 200 पॉइंट नीचे। इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के लिए जरूरी लेवल बन जाता है इसके अंदर। अभी जहां क्लोजिंग हुई है यहां से 74,750, अगर इसे ये काटता है तो पहला दर्शन हो सकता है इसके अंदर 74,800 का, सॉरी 900 का, 74,900 का। अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट 75,120 तक के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए सेंसेक्स के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा कि मार्केट की कल की दिशा हो क्या सकती है। ये नेक्स्ट एक्सपायरी है निफ्टी का। सबसे पहले ओआई देखते हैं। तो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप अगर हम कॉल की बात करें, नेक्स्ट एक्सपायरी का 22,700 पे हुआ है। मतलब 22,700 जो है हर्डल का काम करेगा ऊपर के लिए। अगर निकलता है तो मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग और लेके जा सकता है और ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा, नए लाइफ हाई के तरफ। और इसी लेवल पे अच्छा खासा पुट में भी ओआई जो है बिल्डअप हुआ है। अगर इसके नीचे निकलता है डिसाइसिवली तो नेक्स्ट हर्डल 22,600 है। इसे काट दे, देखिए मैंने दिया है, इसे काट दे तो फिर एक ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकता है, जो कि ले सकता है टूवर्ड्स 22,500, और उसके नीचे के दर्शन बड़े बड़े हो सकते हैं। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन यहां कंसीडर करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा बना है, आज बैंक निफ्टी वीक रहा, देखिए बाकी बैंक्स की वजह से, और एचडीएफसी ने उसे संभाले रखा। आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अभी है 49,400 पे। इसीलिए इसे तोड़ता है तो 49,500 के दर्शन, और फिर 6 और 700 तक का जो रास्ता है खुला हो जाता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि ठीक ठाक वाला डेटा बना हुआ है। और नीचे के लिए 49,200 सपोर्ट है। अगर तोड़ता है 49,000 तो दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा सीधा 48,800 तक का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि उस तरह का यहां पे ओआई बिल्डअप भी है, और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग तगड़ा नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को धकेल सकता है। तो लेवल्स ध्यान में रखते हुए काम करना है। टेलीग्राम पे भी रियल टाइम पे आपके लिए मैं लेवल्स लाता रहूंगा। जो सेशन मैं अभी रन करने जा रहा हूं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो यूट्यूब के ऊपर ही आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अब मार्केट का कल का रुझान कैसा रह सकता है, आज यूएस मार्केट किस तरह से वर्कआउट होता है उसे हमें ध्यान में रखना है, और उसके ऊपर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हमें डिसाइड करना है। कुछ बातें हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हमारे लिए जो चिंता की बात होती है, क्रूड ऑयल होती है, और वो क्रूड ऑयल अभी थोड़ा ठिकाने पे आने लग रहा है। तो कुछ बातें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव भी हो रही है। तो एग्रेसिव अभी बनना नहीं है, लेवल टूटेंगी तो ही हम एग्रेसिवली काम करेंगे। ओवरऑल ये रिसर्च एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब का बटन दबाइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।